वर्ष 2005 का मैनहार्ट घोटाला आज भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है। ऐसे में अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि आरोपियों का नाम भी सामने आ चुका है। और एक बार फिर से पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने इस मामले को उठाया है और उच्च न्यायालय में रीट याचिका भी दायर की है। हम बातचीत करते हैं सीधे उनसे और समझने का प्रयास करते हैं कि 2005 से यह मामला चलते आ रहा है। आरोपियों का नाम भी सामने आया, आरोप भी सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो सकी है? असर क्या लग रहा है? देखिए, मैनहार्ट घोटाला हुआ था। विधानसभा समिति के सभापति के नाते मैंने जांच की थी। उसके बाद विजिलेंस के टेक्निकल सेल ने जांच किया, उसका कहा कि बिल्कुल इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। और उस समय हाई कोर्ट में 2 बार लोग रीट याचिका दायर किए। दोनों बार हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप जाइए इसमें विजिलेंस के पास और उसमें सब्सटेंस होगा तो विजिलेंस कार्रवाई करेगी। कार्रवाई नहीं किया। मैंने उस पर एक पुस्तक लिखी, मुख्यमंत्री से कहा कि देखिए इतने स्पष्ट आरोप हैं, इस आरोपों के प्रमाण हैं, तो उन्होंने इसकी जांच 2021 में ही शुरुआत में इसको दे दिया एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच किया। जांच में सारे रिपोर्ट में सारे आरोप साबित हो गए। अब साबित हो गए तो जांच अधिकारी ने कहा कि इस पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। ये मामला आगे कार्रवाई के लिए 1 साल से लटका हुआ है। विधानसभा में मैंने सवाल उठाया था पिछले मार्च में बजट सेशन में, तो मुझे आश्वासन दिया गया कि 2 महीने में सारे अभियुक्तों का बयान लेकर आगे की कार्रवाई होगी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मगर इस बार जो विधानसभा हुई उसमें इन्होंने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया, कृत कार्रवाई प्रतिवेदन कहते हैं। उसमें कहा कि साहब कुछ लोगों के बयान हुए हैं, मगर इस मामले में 3 बार कैबिनेट ने इसको ओके किया है। तो 3 बार कैबिनेट ने जब इसको पारित किया है तो ऐसी स्थिति में एसीबी जांच करे कि नहीं करे, इसके बारे में महाधिवक्ता से राय ली जाएगी। तो मैंने कहा है कि भाई महाधिवक्ता या कैबिनेट किसी को भी अधिकार तो ये नहीं है कि वो मर्द को औरत बना दे, कैबिनेट पास कर दे कि फलाना मर्द नहीं औरत हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अफसर हैं, तो ये तो नहीं हो जाएगा। अब मैंने देखा कि फिर से इस मामले को कोई ना कोई कारण होगा, लटकाने की कोशिश हो रही है। तो मैंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे आरोप हैं, पहले भी जांच हुई है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी जांच कर लिया है, जांचकर्ता ने आरोपों को साबित कर दिया है। मुख्य अभियुक्त उसमें रघुवर दास जी हैं, रघुवर दास जी ने अपना जवाब भी दे दिया है। तो जो जांच में बातें आई हैं और रघुवर दास जी का जवाब है, इन दोनों में कोई तालमेल है कि नहीं, ये देख के आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि एसीबी इसकी जांच करे कि नहीं करे, इसके बारे में हम महाधिवक्ता की राय लेंगे। तो ये ओपिनियन, ये राय तो तभी लेना चाहिए ना जब आपने इस मामले को जांच के लिए एसीबी को दिया। तो जांच के लिए आपने एसीबी को दिया, उस समय ओपिनियन लिया नहीं, जब जांच में साबित हो गया तो ओपिनियन ले रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि लगता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ। इसका मामला अटक कहाँ रहा है? अब जब जांच के लिए मामला जा चुका था, फिर अभी आप उन लोगों का कहना है कि अब ओपिनियन की बारी आ रही है। हाँ, तो ये तो आश्चर्य है ना कि ओपिनियन, ये इस मामले की एसीबी जांच करे कि ना करे, इस पर ओपिनियन लेना था। तो जिसमें मैंने पिटीशन दिया जांच कराने के लिए, उस समय उसको भेजते महाधिवक्ता के लिए के पास कि कैबिनेट ने साहब इसको तो ओके कर दिया है, फिर हम करें कि नहीं करें। तो ये उसमें किया नहीं, आपने एसपी की जांच दे दी, जांच पूरा हो गई, कंप्लीट हो गई, उस पर कार्रवाई होनी बाकी है। तो आप कहते हैं कि एसपी से हम पूछेंगे, तो ये विचित्र लगता है। तो राज्य सरकार जो है वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते आई और अभी हालिया में जो भी घटनाक्रम रहा तो सरकार को गिराने का आरोप लगाते आई है। फिर ऐसे में रघुवर दास को बचाने का प्रयास, ये अब यही तो रहस्य की बात है। न्यूज़ में, मीडिया में चीज़ें चल भी रही हैं कि इस सरकार के ऊपर रघुवर दास क्यों मेहरबान है। इतनी घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने चुप्पी साधे रखी है। कुछ हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ क्या हुआ है। मैं तो यही कहता हूँ
कि अब महाधिवक्ता को क्यों भेज रहे हैं। दूसरी बात कि कहीं गलती साबित हो गई है तो उस गलती को महाधिवक्ता सही कर देंगे, इसलिए जो गलतियां हुई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाधिवक्ता से ओपिनियन लेने का समय बीत गया है। मैं ये कहता हूँ कि महाधिवक्ता अपने मंतव्य से पुरुष को औरत और औरत को पुरुष नहीं कर सकते हैं, गलत को सही और सही को गलत नहीं कर सकते हैं। जांच अधिकारी ने जांच करके दे दिया है। तो अभी उच्च न्यायालय का दरवाज़ा आपने खटखटाया है, ऐसे में उच्च न्यायालय से क्या कुछ उम्मीदें आपकी रहेंगी? नहीं, मैं कहूँगा उच्च न्यायालय इसमें कार्रवाई का आदेश दे। अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है, अभियुक्त पर आरोप है, आरोप साबित हो जाते हैं साहब, जब साबित हो जाते हैं तब बीच में आप पलटी मार रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है कोर्ट को बताएं। और महाधिवक्ता को ये अधिकार है क्या कि गलत को सही साबित कर दे? अधिकार नहीं है उनके पास। वो संविधान के अनुसार से कार्रवाई हुई है कि नहीं ये बता सकते हैं, और दूसरा महाधिवक्ता कुछ नहीं कर सकते हैं। और महाधिवक्ता का ओपिनियन लेकर मामले को लटकाने का विचार है, इरादा है, तो हाईकोर्ट निर्णय करेगा, इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। चलिए, तो जो राज्य सरकार लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाते आई है, और अभी हाल में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ जमशेदपुर आए थे, और उस दौरान भी उन्होंने यह साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी लगातार यहाँ सरकार गिराने के प्रयास में है। तो फिर आखिर इन आरोपों के बीच बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री को क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा? यह सवालिया ये प्रश्न जो है वो काफ़ी चर्चित है और काफ़ी परेशान कर रहा है यहाँ पर पूर्वी जमशेदपुर के विधायक को भी और हम लोगों को भी, कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए विधायक ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब देखते हैं इस पर हाईकोर्ट क्या कुछ सुनवाई करती है और यह मामला किस तरह से आगे उजागर होता है। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से।